गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जीओसी। और जीओसी के अंदर हम लोग चल रहा है आई इफेक्ट फिनिश्ड हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट फिनिश्ड हो गया, हाइपर कंजुगेशन फिनिश्ड हो गया। अब इससे आगे हम बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जितने भी इफेक्ट हैं वे सभी का सभी ऑर्गेनिक का बेस समझें। ऑर्गेनिक को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंस आर्टिकल समझें। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस टाइप का इफेक्ट है? दिस इज जस्ट लाइक मेजोमेरिक इफेक्ट। अब सवाल है, जो ये कहा गया जो जस्ट लाइक किसके जैसा है, मेजोमेरिक इफेक्ट के जैसा है। और हम जानते हैं जो मेजोमेरिक इफेक्ट किसके जैसा है, तो जस्ट लाइक रिजोनेंस। यानी रिजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहा जा रहा है जस्ट लाइक किसके जैसा, मेजोमेरिक इफेक्ट। ओनली डिफरेंस इज दैट इट ऑपरेट ओनली व्हेन ए रीजेंट अटैक। यानी ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये उस समय का घटना है जिस समय क्या हो, कोई रीजेंट अटैक करेगा। तो मान लिया जाए हम ये CH2 लेते हैं, क्या इसमें रिजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे रिजोनेंस भी संभव नहीं है, यहाँ भी रिजोनेंस कोई संभव नहीं है। इसमें यदि आपसे हम ये पूछ दें जो बताइए टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये CH2 डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन 1, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 1। इसलिए यदि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात करें जो इस दोनों कार्बन में से किस कार्बन पे ज्यादा है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, जो दोनों पे इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल ऑन बोथ कार्बन, इक्वल ऑन बोथ कार्बन। दोनों ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दें, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहें या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहें, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। यदि हम इसके कांटेक्ट में E प्लस यदि किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ जाए, इसका मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। और यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वे वहां पे जाना अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहां पे तो आपको हम समझा दिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे ही सेम है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए किसी भी कार्बन के कांटेक्ट में जा सकता है। सपोज कीजिए जैसे ही ये यहाँ पे इस कार्बन पे पहुंचा, इस कार्बन के नजदीक गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है वे क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। और जैसे ही ये पाई बॉन्ड स्प्लिट करेगा मतलब टूटेगा, तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मोर इलेक्ट्रॉन क्लॉड के रूप में टूटेगा। अब जैसे ही इधर की तरफ मोर इलेक्ट्रॉन क्लॉड के रूप में टूटा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये सब का सब किसके प्रेजेंस में हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के प्रेजेंस में हुआ है। यहाँ पे इस दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन के कारण इस तरह का घटना हुआ। अब ऐसा जब घटना हो गया तो अगेन ये फॉर्म इस फॉर्म में बदल सकता है जब इसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो यदि किसी
रिएजेंट के प्रेजेंस में, ये जो रिएजेंट देख रहे हैं ये क्या है, पोलर रिएजेंट है, पोलर रिएजेंट, और ये अपने आप में क्या है, नॉन पोलर है, ये अपने आप में नॉन पोलर है। और जैसे ही पोलर रिएजेंट गया तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया। तो इस तरह से जो ये पोलराइज्ड हो गया एक पोलर रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो इस घटना का ही नाम रखा गया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात आप इतना ही अभी समझें, सिर्फ समझें। अब कैसे ये अटैक करेगा, क्या अटैक होगा, ये कहीं और की बात है। सिर्फ अभी आपको एक पॉइंट सिखा रहे हैं, जो देखें, यदि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज यहाँ पे आया, कोई प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होगा। यहाँ माइनस है इसलिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर की तरफ हुआ और इस तरह से ये पोलराइज्ड हो गया। अगेन ये रिबैक कर दिए हैं, कब, जब इसको रिमूव कर दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिबैक हो जाएगा। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इसको क्यों कहे मीजोमेरिक इफेक्ट है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ था, लेकिन वहां पे किसी प्रकार से कोई रिएजेंट का हेल्प नहीं दिया गया था, वे अपने आप घटना हुआ था मीजोमेरिक इफेक्ट में, जो कि जस्ट लाइक रिजोनेंस। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में किसी न किसी रिएजेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई न कोई रिएजेंट आएगा। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, वे तो रिएक्शन में देखना है। अभी आपको एक ही पॉइंट सिखा रहे हैं, यदि कोई प्लस या माइनस आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होगा, और इस शिफ्टिंग के घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, देखिए, यदि मान लिया जाए इस तरह से ले, सेम यही है, और यहां पे हम क्या करते हैं, एक लाते हैं A माइनस, और जब माइनस नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। सपोज कीजिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ देना चाहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर की तरफ होगा इस बार, यानी CH2 माइनस, और ये क्या बन जाएगा CH2 प्लस, ये माइनस के प्रेजेंस में हुआ। अगेन जैसे ही इसको हम रिमूव कर देंगे फिर ये ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। इस घटना को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो फाइनली आप इतना ही समझें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो यदि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो किसी न किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। दूसरा पॉइंट, ये क्या है, एक टेम्पोररी इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट है। क्यों कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही इस रिएजेंट को रिमूव कर दिया जाए, ये रिएजेंट रिमूव करने के बाद ये सिर्फ ऑर्डिनल पोजीशन में चला जाता है। दूसरी, ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि इसमें 100% पोलराइजेशन होता है। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड हम यदि कहें तो ये कंप्लीटली टूट जाता है, इसीलिए 100% पोलराइजेशन है। और जब 100% पोलराइजेशन है तो ये कैसा इफेक्ट है बाबू, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट हम लिख देते हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लें। इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, इट इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्ड, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एजेंट। इफ पोलर एजेंट इज रिमूव देन इट कम्स टू ओरिजिनल स्टेट। 100% पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फिनिश्ड हो गया। लेकिन ध्यान रखें, जो भी इफेक्ट अभी हो रहा है वे ये मत समझें जो छुटकारा मिल गया। इस सभी का बार बार ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होगा, इस सबको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद कोई और इफेक्ट हम लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी इफेक्ट क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट है। और टेम्पोररी का मतलब होगा जो ऑल टाइम फीलिंग नहीं होगा,
टेम्पोररी का मतलब होगा किसी न किसी एक्सटर्नल रीजेंट के प्रेजेंस में होगा। इफ द इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग देख लिए हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जो लोग नहीं देखे हैं उसको अब देखना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो सबसे पहले बना है। इफ द इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट देन इट इज कॉल्ड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का घटना यदि रीजेंट के प्रेजेंस में हो तो उसको ही नाम रख दिया गया है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इट इंक्रीजेज द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर के CH3NO2, सबसे पहले तो आज ये आप लोग समझाइए हमको, जो NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। तो जब भी आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का बात हो तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन किससे अटैच्ड होगा, तो कार्बन से अटैच्ड होगा ना। ये जो नाइट्रोजन है NO2 ये अटैच्ड होगा कार्बन से। तो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, यानी ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यदि हम यहाँ पे बेस लावें, क्या लावें, बेस, और बेस लाना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लाना, OH माइनस लाना। ये OH माइनस हमेशा H प्लस से कंबाइन करता है। यदि सिचुएशन हो तो ये H प्लस से कंबाइन करता है। तो यहाँ पे ये OH माइनस इससे मिला, क्यों मिलेगा भाई, तो यहाँ पे जैसे ही ये नाइट्रोजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो उससे अटैच्ड हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर H प्लस बनने का कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे ये अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो OH माइनस और ये क्या बनेगा, H प्लस, दोनों मिल करके क्या निकल जाएगा, H2O। जैसे ही ये निकल जाएगा तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये H प्लस बन करके रिलीज हुआ है। और जब H प्लस बन करके रिलीज हुआ है तो कार्बन के ऊपर अमूमन क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज जैसे ही आ गया तो उस सिचुएशन में अब सोचिए, जो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी एक तो पहले ही डोनेट करने का टेंडेंसी था, अब और जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसका मतलब हुआ जो ये माइनस आई इफेक्ट में को बढ़ा दिया। मतलब किसके माइनस आई इफेक्ट को, जो NO2 हम देख रहे थे जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, तो उसमें और ये हेल्प किया। तो यही लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया बात। अब ये सब देखिए, सब का सब रिएक्शन से रिलेटेड है, यानी हम आपको बार बार कह रहे हैं, अभी जो आपको जो भी टर्म का एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसको कई बार हम बात करेंगे। जो देखिए यहाँ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का घटना होगा, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का घटना होगा, यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। इसलिए बाबू यदि ऑर्गेनिक अच्छा करना है तो जो भी इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं उसको अच्छा कर लीजिए, ऑर्गेनिक आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को फिनिश कर लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों को ये मैकेनिज्म का जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर हम बात कर रहे थे वे फिनिश्ड हो गया। इसमें मेनली 3 इफेक्ट को आपको अच्छा से कमांड करना है। कौन कौन,
मीजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों ही इफेक्ट जितना अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब सवाल है जो इस तीनों इफेक्ट में किस तरह का ऑर्डर है, तो सबसे पावरफुल है मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब जहां पे हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट एक दूसरे का अपोज कर रहा हो तो किसके अनुसार पॉइंट चलेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट के अनुसार चलेगा। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट यदि दोनों हो तो किसके आधार पर बात करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के आधार पर बात करेंगे, यानी MHI इस तरह से पावर रहेगा। तो आज हम लोग बहुत ही बड़ा काम फिनिश्ड कर लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बात कर लिए। अगले रोज थोड़ा सा हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ बात करेंगे, फिर हम लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।